सारी नेकियां बर्बाद हो गई। ये नमाज से अज़ानें मेरे मुंह पे लपेट के मार दी जाएंगी। लेकिन ये हलाला करवाना या करना और किसी के साथ ये मुआहिदा करना, तुम शादी कर लो फिर तलाक दे देना, इस पर लानत फरमाई, हुजूर ने लानत फरमाई। So hello everyone, welcome back to my channel. सुल्ताना सिद्दीकी प्रोडक्शन again came up with a brilliant story. डॉक्टर एसआर की वीडियो क्लिप जो आपने अभी देखी, उसको दिखाने का पर्पस बस ये है कि अगर किसी के माइंड में ये सोच है कि एग्रीमेंट पे हलाला जायज है तो वो गलती पे है। इसका सबूत आप इस हदीस में भी देख सकते हैं। ये एक ऐसा इस्लामिक इशू है जो कुछ हलाला मौलवियों की वजह से लिमिटेड नॉलेज रखने वाला आम आदमी नहीं जानता, और अगर कोई जल्दबाजी में तलाक दे दे तो तब एक आम आदमी अपने मसले का सोल्यूशन निकालने के लिए जाता है मौलवी के पास और कहता है कि गुस्सा था तो तलाक दे दी और अब इसका कोई हल बताइए। तो मौलवी साहब बताते हैं हलाला करवा लो, यानी एग्रीमेंट के बेसिस पे किसी से बीवी की शादी करवाओ और फिर उससे तलाक दिलवा कर दोबारा अपनी बीवी से शादी कर लो। और ये रीत आज भी हमारे मुआशरे में चलती आ रही है, जो कि गलत है और हलाला की दीन में कोई जगह नहीं है, और जो लोग ये करते हैं उन पे लानत भेजी गई है। बात करूं एपिसोड की तो पहली ही एपिसोड इतनी इंगेजिंग थी कि कब 1 घंटे की एपिसोड खत्म हुई पता ही नहीं चला। मुझे ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है क्योंकि इससे लोगों में अवेयरनेस आएगी। एक सोशल इशू पे ड्रामा बनाया गया है और उसको अच्छे वे में प्रेजेंट किया है। अल्लाह और रसूल की नाराजगी की फिक्र दिखाई गई है इब्राहिम के कैरेक्टर में, तो इससे बेहतर क्या ही चीज होगी जो हमें एज अ व्यूअर देखने को मिले। प्रेजेंटेशन की बात करूं तो ड्रामा में कलर्स को डार्क रखा गया है, जो कि एक इंटेंस और डार्क साइड ऑफ सोसाइटी को डिपिक्ट करता है। बिलाल अब्बास हो, सबीना हो, गौहर रशीद हो या कोई भी कैरेक्टर हो, उन सबको थोड़ा सा टैन रखा गया है। इससे देखने वालों में इम्पैक्ट पड़ता है कि वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो कि सीरियस इशू पे बेस्ड है और काफी इंगेजिंग कंटेंट लगता है। एक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट सबीना। I have saw her appearing as a supporting actress, then as a villain in Tere Bin, and after Kabuli Pulao, she is here opposite Bilal Abbas. बिलाल अब्बास की तारीफ करना तो सूरज को चिराग दिखाने जैसा होगा, बट इधर सबीना की एक्टिंग की बात हुई है तो she portrays her character so well. एक लड़की जो एज में कम है, अच्छे घर में शादी पे खुश है, फिर अपने हस्बैंड की जबरदस्ती पे चुप रहती है और समझ नहीं पाती कि उसका हस्बैंड ऐसा क्यों है और उसके साथ ये बिहेवियर क्यों हो रहा है। तो यहाँ इनोसेंस के साथ साथ अनकंफर्टेबल होने वाले सीन्स बहुत बेहतर तरीके से किए हैं, इसीलिए मुझे एडमिट करना है दैट शी इज सच अ गुड एक्ट्रेस। अब बात करते हैं गौहर की। डार्क जॉनर हो, गौहर रशीद हो, इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन बेस्ट वे में प्रेजेंट करने वाला इंसान गौहर रशीद है। I have watched him in मनमायर, then मौला जट, और अब ये पास्ट की स्टोरी सुनाना हो, उसका दर्द आवाज में लाना हो, उस ट्रॉमा को कैसे ऑडियंस तक पहुंचाना हो, सब कुछ इतने बेहतरीन तरीके से किया गया है ना कि देखने वाला कहेगा कि इस आदमी के साथ सच में कुछ गलत हुआ है और एक बच्चे ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बुरी तरह कुचलते देखा है। वो दर्द को कब कैसे किस तरह गुस्से की शक्ल में लाना है कि इतने सालों के बाद भी वो आग उसके अंदर है और वो उस आग से अपने राइवल्स को जला दे। गौहर ने इस चीज को बहुत ब्रिलियंटली प्रेजेंट किया है। पर वो कहते हैं ना कि नफरत कभी भी एक इंसान को खत्म नहीं करती, उससे नफरत पालने वाला भी खत्म हो जाता है। गुस्सा अंदर रखने से, दुश्मनी को हवा देने से खुद को भी आग लग जाती है, और शबीर के कैरेक्टर ने यही फेस किया है। जिस लड़की से बेहद मोहब्बत की, उससे शादी की, उसको अपने गुस्से की आग में जलाकर तलाक दे दी। उसकी मदर ने ट्राई भी किया पर ये गुस्सा ऐसा शदीद था कि सामने खड़ी मोहब्बत भूल गया, माँ का लिहाज भूल गया और जो तब गुस्सा उससे करवा सकता था करवा दिया। मूविंग ऑन, जल्जले में शहीद हो जाने वाला उसका पूरा खानदान है, इबादतें करके अल्लाह को राजी कर रहा है ताकि मरने के बाद अपने घर वालों से जन्नत में मिल सके। लेकिन एहसानों के बोझ तले दबा हुआ वो इंसान रो रहा है, तकलीफ में है कि वो जो कर रहा है वो गुनाह है और ये सब जानते बूझते उससे करवाया जा रहा है। इब्राहिम एक मासूम एहसानों के तले दबा हुआ एक ऐसा इंसान है जो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के कामों में गुजार देता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया है जो वो कभी अपने ख्यालों में भी सोच नहीं सकता था। और अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों 3 लोगों की जिंदगी खराब हो रही है। जवाब यही है, एक लफ्ज, हलाला। ये वो बात है जो 3 लोगों की जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आई है जहाँ बर्बादी ही मुकद्दर है, लेकिन फिर आता है प्लॉट ट्विस्ट, यानी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश। न जाने आलिया को क्या सोचाई कि उसने खुद को खत्म कर देना ही सही समझा। इस अंदाज से सब कुछ प्रेजेंट किया गया है कि अब 2 लोग अपनी जिंदगी तकदीर के हवाले करके साथ रहेंगे, चौधरी शबीर से दूर भाग जाएंगे या फिर वापस आएंगे। पर एक लड़की जो खुद को खत्म कर रही है वो अपने साबिका शौहर के पास वापस भी जाना चाहेगी?
मुझे तो लगता है नहीं, और शो के टीजर्स में भी देखकर यही लगा है कि वो दोनों अब शब्बीर से छुपते फिरेंगे। डायरेक्शन और स्टोरी अनफोल्ड करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया है। फर्स्ट एपिसोड में ही बिना ड्रैगिंग के सब दिखाया गया। पहले कैरेक्टर्स परेशान हैं और फिर वो परेशानी में कैसे इन्वॉल्व हुए उसको अनफोल्ड किया गया है। स्प्लेंडेड स्टोरी टेलिंग है। मुझे पर्सनली सस्पेंस क्रिएट करना और फिर उसको फ्लैशबैक के थ्रू लोगों को दिखाना, ये वे बहुत ही पसंद आता है। अब सुसाइड से कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। उन दोनों के फजर में गायब होने से शब्बीर अपनी ही आग में जल चुका है और अब देखने वाले जरूर वापस आएंगे। नेक्स्ट एपिसोड के इंतजार में बैठ जाएंगे कि कैसे बचेंगे वो दोनों और कैसे शुरू करेंगे अपनी नई मिली हुई जिंदगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।